शाम में एक फ्रेंड थी मीटू स्मेटा, वो मेरे सपने में आई थी। और वो पहले जब मेरी फ्रेंड थी ना, वो मुझे बता रही थी ये जो सामंतवाद का मैंने डाला है कि जो माओवादी होते हैं ना वहाँ के, उनकी पूजा करते हैं आसाम के लोग, वे नहीं चाहते। मतलब ये बहुत पुरानी बात है, इसका कोई पॉलिटिक्स से, ये किताबों से मतलब नहीं है। कि वहाँ पे ना उनकी पूजा होती है। वे सरकार से नफ़रत करते हैं नॉर्थ ईस्ट में लोग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथ बुरा होता है। अभी मैं इसकी गवाही नहीं देती हूँ, लेकिन उसने सच में क्या बोला था। लेकिन वहाँ पे हथियारों की पूजा तो जैसे देखी है ना, जैसे डाकू करते हैं वैसे ही। और वो मुझे लेके गई थी, मिस इंडिया थी, मेरे को अपने मामा के घर ले गई थी। इतना मज़ा आया था, इतना अच्छे से खाना खिलाती थी मुझे अपने पैसों से हमेशा। वो ही उसके साथ रहने में बहुत मज़ा आया था मुझे। वो थोड़ा पैसा तो नहीं ज़्यादा खर्च करती थी, लेकिन घुमाती थी मुझे इधर उधर, बहुत ही मज़ा आता था मुझे। तो जो उसने मुझे बताया सामंतवाद का, मैंने बताया कि इससे पहले जो मैंने डाली है दोबारा से दिखा देती हूँ कि क्या है ये जो पॉलिटिक्स में ना, जब ये अपना सारी संपत्ति और हर एक जगह होता है, ये एक जगह नहीं होता, सरकार का दखल। कि जब इनका ये है ना विधायक जिंदल के पीए के भतीजे की हत्या, कि जब ये लोग सब कुछ पैसा पूछता, सब कुछ बिल्कुल जैसे इनका एक बंदा लग गया सरकार में तो सारा कुछ ऑक्यूपाई कर लेते हैं ना ये, तो एक आधा इनका दुश्मन बन जाता है, वो उनको मार देता है, तो आपस में दुश्मनी होगी। तो होते दोनों गंदे हैं, मतलब कहने की बात है गंदे है, लेकिन अभी मैं मान लो इसको अच्छा मान रही हूँ, इसने मारा है, मैं इसे अच्छा मान रही हूँ, माओवादी मान लो इसे, क्योंकि ये उसको अपोज कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसे नहीं जाना चाहिए था ना सरकार के अंदर। सरकार का तो कोई नियम नहीं है, किसी को भी घुसा देते हैं, और उसके बाद वो लोग अपने ही लोगों को नौकरी लगाते हैं और हमारे जैसे खाली बैठे हैं। जैसे मैंने बताया, मेरे पड़ोसी में एक बंदे की नौकरी लगी हुई है, वो इलेक्ट्रिकल का था और मैं भी इलेक्ट्रिकल की थी, मेरी नहीं लगी, अगर इक्वेट करना चाहे तो ये क्या है, नौकरी तो इनकी लग जाती है, फिर ये क्या अपने सारों को घुसा देते हैं। फिर मान लो इनकी कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन जो ये गैंग वार वाले होते हैं ना, ये एक आधे का टिकट लेते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, तो ये पैसा नहीं देते तो उसको मार देते हैं। फिर ये मान लो कोई फंस गया तो उसको मार देंगे ये। तो जब तक खा रहे तब तक ठीक महसूस करते हैं वो लोग, कहने का मतलब यही है, यही मतलब होगा मेरा। तो अगर सच में नौकरी होती तो बाकी सबको भी मिलती ना, ये होता है इनमें। हाँ, तो वो मीटू स्मिता कह रही थी कि वहाँ पे उन माओवादी की पूजा होती है, सामंतवाद की बता रही थी ना मैं, कि पैसा कितना ज़रूरी रहता है और इसके लिए ये पूरी सरकार को मलक लेते हैं। फिर इनका एक आधा परेशानी होती है किसानों को, सामंतवाद में ये बताया है, तो ये उनके आगे सब अच्छा बनते हैं, लेकिन ये होते नहीं हैं अच्छे, और एंड तक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ये। उसके वो वहाँ पे वो पसंद नहीं करते आसाम में कि ये लोग सरकार लोग वहाँ पे वे अपने लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका होता है। तो जैसे अभी बंदा मर गया तो इन्होंने हेल्प नहीं किया ना, पुलिस तहसील नाम की होती है ना, तो ऐसे ही वो पहाड़ी में ना ज़्यादातर बंदे ही काम करते हैं, सरकार की उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। सरकार की ज़रूरत केवल उनको तब होती है जब फ्लड हो, ये हो, वो हो, लेकिन क्योंकि उनको अपन खुद काम करने की आदत पड़ गई होती है ना, तो वो मतलब जब कंपेरिजन करते हैं ना माओवादियों सरकार में, तो वो माओवादियों को ना हेल्प करते हैं कि उनकी सारी प्रॉपर्टी ज़मीनें, और उस पर ना जैसे हफ्ता यहाँ पे जैसे ज़्यादा बड़े शहरों में हफ्ता है ना, माओवादी कौन खिला रहा है, पुलिस हफ्ता खाती है। लेकिन जो वहाँ हिल स्टेशंस और ये बड़े बड़े जो नॉर्थ ईस्ट है ना, इसमें माओवादियों की मानी जाती थी, और पुलिस यानी कि पुलिस भी उनकी मानती थी, उनके आशीर्वाद के बिना वो आगे नहीं बढ़ता था, कोई पढ़ाई भी नहीं करता होएगा। और वो ही जैसे यहाँ पे खाप होती है वैसे, तो वो उस चीज़ को सही ठहरा रही थी, और वो उसका मामा था, और वो मिस असम थी, वो लड़की मिस असम बनती होगी, कोई इनका कंपटीशन होता है, वो सुंदर सी लड़की थी, और सपने में भी आई थी।
اچھا، اور مجھے دوبارہ بھی بلا رہی تھی، میں جانا چاہتی تھی، مجھے کہتی تھی دوبارہ آ جاؤ. اس کے بعد لیکن انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا. اور نوین سے شادی کے بعد میرا سارا فیس بک اکاؤنٹ ہے سارا ڈیلیٹ ہو گیا. میں نے بڑی مشکل سے ریکور کرا. اب میں دوبارہ کوشش کر رہی تھی لیکن ساری کوشش فیل ہوئی. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. اب تو پیسہ ایک دم ختم ہو گیا. اب میرا کیا ہوگا، مطلب میرے جتنا پیسہ بھی ختم ہو گیا، میرا ہنر بھی ختم ہو گیا، اور میں بھی ختم ہو گئی.